हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। जरूरी नहीं कि सबके साथ ये मेरी रीडिंग्स मैच हो, जितनी हद तक होती है रखें, अदरवाइज जस्ट टेट को करें। एंड ये मेरी रीडिंग्स 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है 2023। आज से मैं अगेन एक जोड़ रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो होप शायद अगर सिचुएशन में हूँ तो माइट बी मैच हो जाए। जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, बट चांसेस हो सकते हैं कि अगर सिचुएशन में हो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए, आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस। एंड लास्ट में कहूँ तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। एक दिख रहा है एक फ्रेंडशिप, एक ये दिख रहा है कि काफ़ी दिनों से किसी के साथ आप करियर पे अगर कर रहे हो काम, तो आपके सपोर्ट दिख रहा है। कुछ ना कुछ कहूँ तो आप दोनों अगर साथ में अगर करते हो फ्रेंड्स स्टडीज़, तो उसमें एक ग्रोथ दिख रही है, एक प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। या कहीं आप जा रहे हो इंटरव्यूज़ फेस करने के लिए, तो वहाँ का अगर सिचुएशन कहूँ तो एक लवेबल वाला इन्वायरमेंट में आप दोगे ज़रूर इंटरव्यूज़, या जो भी अगर कहीं से होता है तो सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। या कहीं आप इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लिखा रहे हैं, तो वहाँ का इस वीक आपको माहौल बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आपके जो हो सकते हैं टीचर्स हों, गुरु हों, वो आपको एक अच्छे कुछ सलाह दें। वहाँ का इन्वायरमेंट कहूँ तो एक ब्यूटीफुल वाला जगह रहने वाला है आपके लिए करियर पे, जहाँ भी आपका एक सेटलमेंट दिख रहा है। अगर कहीं जा रहे हो आप इंटरव्यूज़ या कहीं कॉलेजेस में एडमिशन है, तो वहाँ का इस वीक लग रहा है कि बहुत ही आपके लिए कुछ नया लगेगा। एंड आपको सब कुछ वहाँ पे अच्छा लगने वाला है, बहुत ही खुश रहने वाले हो। इस वजह से कुछ लोगों की विशेस पूरी हो रही है। काफ़ी दिनों से अगर वेट कर रहे थे कि वहाँ से कॉल आए, तो वो भी एक सिचुएशन दिख रहा है कि आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रहा है करियर पे। तो इस वजह से काफ़ी हैप्पी रहोगे एंड गुड लक है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो सिचुएशन लवेबल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। लोग आपके कहते हैं ना, आपके जो आसपास हैं वो काफ़ी आपका एक केयर दिखेगा। तो डरिए नहीं। एंड ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ बड़ा अगर सोच रहे हैं करने का, आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़िए ज़रूर। अपने डर को काबू में रखिए कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा, ऐसा ज़्यादा ना सोचें। अच्छा है। अगर कहूँ आपके तो प्रॉस्पेरिटी दिख रही है दोनों ही कार्ड में। अगर कहूँ तो वेनस बहुत मेहरबान है आप पे, तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। वेनस की अच्छी एक पकड़ दिख रही है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। एंड जॉब वाले विशेस पूरी हो रही हैं। हो सकता है जॉब स्विच कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी, या प्रमोशन, या कुछ भी अगर बात चल रहा है आपके वर्क प्लेस पे, वहाँ पे रिसेंट वर्क प्लेस, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दिख रहा है, एक लवेबल सिचुएशन दिख रहा है। अपने जो कलीग्स हैं वो सपोर्टिव दिख रहे हैं। बहुत ही एक सिचुएशन पे अच्छा है आपका। बट कहूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का वहाँ का सिचुएशन तो बहुत बेटर है, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आपको भय सता रहा है, या आप कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो जॉब में जितनी आपकी इनकम ऑफ सोर्स है उस पर आपकी ओवर थिंकिंग एक माइंड में दिख रही है। इस वजह से कहूँ तो कहीं ना कहीं एक डर मन में है आपका, तो उस पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आप बड़ा सोच रहे हैं, तो बड़ा रखने के लिए कहते हैं ना, माइंड को भी, विजन को क्लियर रखने की ज़रूरत है। बिकॉज एक दिख रहा है कि आपका इमोशंस कहीं ना कहीं आपको डर है, मन में है, या खर्च कर दूं, या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशन पे आपका दिख रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ बड़ा सोच रहे हो, विश भी पूरी हो रही है, प्रमोशन भी है, बट स्टिल कहूँ तो मन कहीं ना कहीं एक अटका हुआ सा है। तो उस जगह पे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर कहूँ तो आपके मंगल भी इसमें जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो मंगल इस वीक बहुत ही आप पे मेहरबान है। तो अच्छे रहोगे उस सिचुएशन में आप। तो ज़्यादा डरे ना, अपने डर पे काबू रखें। एंड अगर कहूँ जॉब वाला, बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूँ, तो एक दिख रहा है कोऑर्डिनेशन बेटर होता हुआ, अपने पार्टनर के साथ में एक डील बनता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं से ग्रोथ दिख रहा है, एक पैसे फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होता हुआ दिख रहा है आपका। तो कहूँ तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपका दिख रहा है कि वो बेटर होता हुआ दिख रहा है इस वीक। आपके मून, सन, सैटर्न,
मंगल कहूँ वो भी बहुत ही ब्लेस्ड हैं। वीनस कहूँ जो लग्जरीज लाते हैं सिचुएशन में, वो भी बहुत ही मैटर, मतलब सारे सिचुएशन में दिख रहे हैं कि ब्यूटीफुल कार्ड्स आए। बट अगर कहूँ तो ईश्वर फिर भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल में भी वही आया है कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वजह से डर सता रहा है, किसी न किसी चीज़ की एक चिंता है, तो उस पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। कुछ अगर सोच रहे हैं तो करने की है, तो उस पर अपना डरे ना, उस सिचुएशन से डटकर सामना करने की ज़रूरत है। हाँ, भले ही किसी से अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप भले ही किसी से बड़े या जो आपको लगता है कि आपको अच्छा कुछ वो सिचुएशन में बेटर कुछ सलाह दे सके, तो आपको यस उनकी भी सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज सारे ही कार्ड्स ब्यूटीफुल आए हैं आपके सारे। अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 2 अच्छा है, 9 अच्छा है, एंड आपके 6 भी अच्छे हैं, 1 भी अच्छे हैं आपके लिए। तो ये काफ़ी, बिकॉज सारे ही कार्ड्स बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, तो आप ये सब नंबर्स यूज़ कर सकते हो। एंड बट फियर्स है मन में, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ मन इस वजह से परेशानियां रहेगी, तो बचिएगा उस चीज़ से। ज़्यादा डरे ना कि मैं अगर कुछ परफॉर्म करूँगा, कहीं पे अगर कुछ कर रहा हूँ तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लोग बुरा ना मान जाए। कुछ भी सिचुएशन में होंगे तो रहेगा वैसा कुछ, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड आपकी अगर अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो आप स्काई कलर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। एंड मरून भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या है। अगर टॉरस के पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनके लिए क्या है, देखते हैं। कहूँ तो पर्सन एक चाह रहे हैं, शायद आप उनसे शायद एक्सपेक्टेशन किसी कमिटमेंट का चाहते हैं, मैरिज के रिगार्डिंग अगर चाहत कहूँ तो वो चीज़ है। बट शायद आपके पर्सन अभी उस सिचुएशन से भाग रहे थे या ऐसा कुछ है, इस वजह से आपने शायद उनको ब्लॉक करके रखा है, या यूं कहूँ आप शायद उस चीज़ से भाग रहे थे, इस वजह से ब्लॉक हो चुका है। और कहूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिख रहा है पर्सन इन्वॉल्व। तो उनकी अगर कहूँ तो वो शायद आपको अगर चाहे भी कनेक्ट होने के लिए तो कुछ ना कुछ शायद वो आपको इस वीक कहूँ तो कांटेक्ट, उनकी चाहत तो है कि वो आपको कांटेक्ट करे वो, बट कमिटमेंट से डर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा सोच तो रहे हैं। बट कहूँ तो हो सकता है अगर आप उन्हें अलाउ करें तो हो सकता है वो पर्सन ऐसा कुछ आपसे बातें करने की सोचे कि शायद कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, बट पर्सन इन्वॉल्व हैं, इस वजह से डिसीजन सही से अगर कहूँ तो वो चीज़ नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप बातें करना चाहते हैं, अगर किसी तरह कनेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ जाएगा, सडन कहूँ डिसीजन कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिकॉज कहूँ तो मैरिज वाला एक दिख रहा है कि मैरिज चाह रहे हो एंड मैरिज वो पे अटका हुआ मनसा है, तो उस वजह से अशांत है, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है। तो उस पर्सन को अगर कहूँ तो आप अगर चांस देते हैं, अगर किसी से कांटेक्ट अगर वो करता है, तो इस सिचुएशन में आपको हो सकता है कि वो पर्सन जो बातें उनकी फीलिंग्स हैं या फिर जो कुछ ना कुछ वो छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो संभल कर, अगर आपने आप दोनों के बीच में जो भी बहस हुआ है जिसके वजह से वो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो फिर से कुछ ना कुछ वो आपसे छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो संभल कर अगर बातें होती भी हैं या अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से भी, तो उस सिचुएशन में आपको संभलने की ज़रूरत है। बिकॉज ईश्वर का संदेश है कि शायद जो एक्सपेक्टेशन है मैरिज का, जो भी एक कमिटमेंट या जो भी एक अगर मैरिड भी हो सपोज एंड सेपरेशन है, तो उस भी सिचुएशन में दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ फिर से छिपाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से कुछ एक धोखा का गुंजाइश है। तो अगर बातें होती हैं तो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है या नहीं करना है, उनके साथ में फिर से कनेक्शन होना है या नहीं। और बिकॉज कुछ ना कुछ मन में उनका अभी भी दुविधा दिख रहा है एंड शायद समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे, तो खुलकर बातें करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में अगर होते हैं तो। अपने डर को काबू करके वो चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है एंड खुल के बातें करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप आगे मेंटेन करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वो आपसे छिपाएंगे ज़रूर, कोशिश उनकी रहेगी कि मैं वो चीज़ ना करूं, तो बातें करने की ज़रूरत है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए, इसी तरह मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है, इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।